आज दुनिया में ऐसा माहौल पैदा हो चुका है, हर बंदा कहता है माल माल माल। माल की हिरस ने इंसान को इतना बेबस कर दिया है कि माल में बंदे के सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और माल एक ऐसी चीज है कि जो इंसान का कभी साथ नहीं देती। और माल एक ऐसी चीज है कि जिसने बड़ों बड़ों के ईमान को जाया कर दिया। और माल से ही बंदे को आजमाया भी जाता है। ईमान जब बंदे का कामिल होता है उस वक्त अल्लाह माल दे तो फिर उस माल का फायदा इंसान को बहुत ज्यादा होता है। जिस तरह के सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की मिसाल हमारे सामने है कि जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सारा माल इस्लाम के लिए खर्च किया। और जनाबे सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल, जनाबे सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की मिसाल, इस तरह और बेशुमार सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की मिसालें हमारे सामने है कि ईमान के साथ माल मिले तो अल्लाह आजमाइश में इंसान को पूरा होने में उसकी मदद शामिल हाल होती है। लेकिन सामईन मोहतरम, आज के इस फितन दौर में मैं कुछ इस हवाला से आपके गोशगुजार अहादीस को करना चाहता हूँ कि ताकि माल की हिरस से बंदा बाहर निकले और आपस में मोहब्बत, प्यार और लगन और वो तरबियत जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की थी, इंसान का जहन उस तरबियत की तरफ जाए। तो सुनिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर इब्ने आदम के पास माल की 2 वादियां हो तो वो चाहता है कि उसके पास तीसरी वादी भी हो, उसको तीसरी वादी मिल जाए और मट्टी के सिवा कोई चीज उसका मुंह नहीं भर सकती। जो शख्स तौबा करे अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। अब इसमें आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया कि बंदा सारी जिंदगी माल की हिरस में गुजार देता है लेकिन माल से उसका पेट नहीं भरता, माल से उसका दामन नहीं भरता। फरमाया इसका मुंह मट्टी भरेगी। इसलिए मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बुनियाद बंदिया तेरी बुनियाद तेरी है मिट्टी, मिट्टी चो बनियो मिट्टी होयो आखिर खाक दी ढेरी। कि इंसान सारी जिंदगी माल कमाने में लग जाती है, सारी जिंदगी माल कमाता रहता है, लेकिन जब आखिरी वक्त आता है इंसान के दामन में बचता क्या है। आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की रस्म रिवाज की नजर करके इस हद तक पहुंच गए कि हम 3 हिस्से माल को जाया करते हैं। आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फरमान मैं सामने रखना चाहता हूँ जिसको तिरमिज़ी शरीफ और इब्न माजा में रवायत किया गया है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ुहद ये नहीं कि तुम हलाल को हराम करो या माल को जाया करो, लेकिन ज़ुहद ये है कि जो चीज तुम्हारे हाथों में है उस पर तुम्हें इतना एतमाद ना हो जितना उस पर एतमाद हो जो अल्लाह के हाथ में है। और जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो उसके सवाब में तुम उससे ज्यादा रग़बत हो कि तुम पर वो मुसीबत ना आती। कि इस लिहाज से फरमाया कि इंसान उस मुसीबत के आने से पहले पहले अपनी जिंदगी के मुतालिक सोच ले, लेकिन बंदा नहीं सोचता। तो इस लिहाज से फिर मुझे वो भी हदीस पाक याद आ रही है कि आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुझे पकड़ा और फरमाया, दुनिया में इस तरह रहो जैसे मुसाफिर हो या रास्ता अबूर करने वाला, यानी कि जो रास्ता पार करता है, रास्ता क्रॉस करता है, रास्ते को अबूर करता है, कितना संभल के और चलता है और किस तरह उसके लिए बंदोबस्त करता है।
बड़ा सोच समझ के पांव रखता है, उस रास्ते पे चलता है। और फरमाया अपना शुमार कब्र वालों में करो। मुजाहिद कहते हैं कि मुझसे हजरत इब्न उमर ने कहा, जब तुम सुबह को उठो तो शाम की तवक्को न करो। अल्लाह अकबर कबीरा, कि जब तुम सुबह उठते हो तो शाम की तवक्को न करो कि मैं शाम करूंगा। लेकिन अमानुल हफीज, हमारी सोच तो सालों तक पहुंची हुई है। जो साल के बाद हमें कोई मामला पेश आना है उसकी तैयारी पहले है, लेकिन जो दुनिया आखिरत के लिहाज से है, दुनिया में सब कुछ हम उसको बुलाए हुए हैं। तो आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीमारी आने से पहले सेहत के अय्याम में नेक अमाल कर लो, और मौत आने से पहले जिंदगी में नेक अमाल कर लो। ऐ बंदाए खुदा, तुम नहीं जानते कल तुम्हारा नाम क्या होगा।